कल यानी कि 10 दिसंबर 2025 जहां महराज मलिक के चाहने वालों के लिए एक बड़ा दिन था कि महराज मलिक को 3 महीने के बाद उन्होंने जो है वो जेल से बाहर आते हुए देखा था। जब महराज मलिक को मेडिकल चेकअप के लिए जीएमसी कठुआ लिया जा रहा था, तब महराज मलिक के चाहने वालों ने जो है महराज मलिक को 3 महीने के बाद देखा। आपने देखा कि कल की जो वीडियोज है वो काफी वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि महराज मलिक जो है वो जेल से बाहर आते हुए दिखे गए, जिस दौरान उनकी हाथों में जो है वो हथकड़ियां भी पहनाई हुई दिखी गई, जिस पर काफी लोग जो है वो सवाल उठाने लगे कि कहीं ये जो BNSS के सेक्शन है उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। कोई ये बताने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। फिलहाल इसके अलावा अगर मैं यूं बताऊं, जैसे कि महराज मलिक के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी, तो वहां एक अच्छी खबर महराज मलिक के लिए भी थी। महराज मलिक के लिए अच्छी खबर ये थी कि उनके खिलाफ जो FIR भद्रवा कोर्ट में लगी हुई थी, उनमें जो है महराज मलिक का पूरी तरह से बरी हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महराज मलिक का जो केस था, जो रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट माजिद मलिक भद्रवा में उनका केस रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें कल जो है महराज मलिक को पूरी तरह से बरी कर दिया। जो मैं आपको बताता चलूं कि एक कंट्रैक्टर, जम्मू बेस्ड कंट्रैक्टर ने महराज मलिक के खिलाफ 2022 में एक कंप्लेंट जो है वो फाइल की थी, जब महराज मलिक एक ब्लैक टॉपिंग करते वक्त रोड पर एक कोई इशू बनाया था, जिस दौरान वीडियो बनी थी और काफी ज्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद जो है वो जम्मू बेस्ड कंट्रैक्टर ने महराज मलिक के खिलाफ कंप्लेंट की थी, जो बाद में भद्रवा कोर्ट में चली गई थी। जिसके बाद महराज मलिक जो उस टाइम के DDC कहारा थे, काफी बार जो है वो उस केस में अपीयर हुए। जिसके बाद कल जो है वो स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट भद्रवा की जानिब से उस केस में महराज मलिक के जो तमाम बेल बॉन्ड हैं उन्हें जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। जिसके बाद महराज मलिक को उस मामले में जो है उन केसेस में पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है। हमारे साथ जो है वो इस वक्त लाइन पर मौजूद है एडवोकेट मोहम्मद माजिद मलिक, जो कि उस केस को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। उसके हवाले से भी हम उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कब से केस चल रहा था, क्या चल रहा था। उसके अलावा हम एडवोकेट माजिद मलिक से यह भी जानना चाहेंगे कि कल जो पब्लिक अपीयरेंस महराज मलिक की 3 महीने बाद हुई, उसमें जब उन्हें हथकड़ियां पहनाए हुए देखा गया, तो उस पर जो है वो अपनी राय क्या रखते हैं, क्योंकि कल से मुख्तलिफ लोग जो है वो अपनी अपनी राय रखते हैं। तो महराज मलिक के लिए जो एडवोकेट मोहम्मद माजिद मलिक है वो क्या रखते हैं, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारे साथ जो है वो एडवोकेट माजिद साहब जुड़े हैं। जी माजिद साहब, बताएगा कि कल जो है वो एक वीडियो मंजरे आम पर आती है, जिसमें 3 महीने बाद जो है वो महराज मलिक, जो कि डोडा के MLA PSA के तहत बंद है, उन्हें देखा जाता है और कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो हाथ में हथकड़ियां पहनाए हुए देखा जाता है। आपका जो है इसमें क्या ख्याल है, क्योंकि कल से जो है वो मुख्तलिफ लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं, आपकी जो है इसमें क्या राय है सर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं खुद भी हैरान और परेशान हूं जिस तरीके से हैंड कफिंग कर कर, चैन लगाकर MLA डोडा को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या कंसल्टेशन के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ लाया गया था। और जो ये हैंड कफिंग है, मैं इसको इनह्यूमन समझता हूं, और ये वायलेट करती है फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं, आर्टिकल 14, 19 और 21 में। और मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, आपके देखने और सुनने वालों को, कि जब भी किसी मुल्जिम को या किसी डिटेनी को, प्रिजनर को हैंड कफ करके पुलिस ने हॉस्पिटल लेना है या अदालत में लाना है, तो उसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इस हैंड कफिंग के लिए। उसमें बाकायदा तौर पर रीजन बताना है पुलिस को कि क्यों हमें इसको हैंड कफ करना है, और अप्रूवल लेना है उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। कई जजमेंट्स हैं इसमें, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है प्रिजनर्स के। और जो उसमें जो जजमेंट है उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि जो हैंड कफिंग है ये इलीगल है, ये रिड्यूस करती है एक प्रिजनर्स को फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग टू एन एनिमल, और ये वायलेट करती है आर्टिकल 14 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। और भी कई जजमेंट्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बताया गया है कि हैंड कफिंग इज व्हेन देयर इज नो अदर वे ऑफ प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एक्यूज या अरेस्टेड पर्सन। अगर अगर कोई और तरीका नहीं है, कोई एप्रीहेंशन है, तो उस दौरान जो है उसको हैंड कफ किया जाएगा, चैन उसको लगाई जाएगी। तो नो पर्सन शुड बी चैंड लाइक लिंक एन लाइक एन एनिमल, इट वायलेट द पर्सनल लिबर्टी, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है मैं कहता हूं हुआ है। और नया कानून भी आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसकी सेक्शन
43(3) है, जिसमें बताया गया है कि किन किन लोगों को हैंड कफ किया जाएगा, किन लोगों को हथकड़ी लगाई जाएगी और पेश किया जाएगा। मैं उसको रीड करना चाहता हूं उस सेक्शन को 43(3) को, जिसमें बताया गया है कि द पुलिस ऑफिसर may, keeping in view the nature and gravity of the offense, use handcuff while making the arrest of a person or while producing such person before the court who is habitual or repeated offender। यानी कि उसको हथकड़ी लगानी है, उसको चैन लगानी है जो हैप्चुअल और रिपीटेड ऑफेंडर हो, और who escaped from custody or who has committed offense of organized crime, terrorist act during drug related crime or illegal possession of arm and ammunition, murder, rape, acid attack, बाकी जो है करेंसी नोट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ये जो सेक्शन है BNSS की 2023 43 सेक्शन जो है, इसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उनको हैंडकफ किया जाएगा। तो इससे हम भी आहत हुए हैं। इसमें वायलेट किया गया है हमारे जो पर्सनल लिबर्टी है, एमएलए की वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, जिसके लिए मैं स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता हूं अथॉरिटीज को जिन्होंने उनको हैंडकफ किया था। सर मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि BNSS में 43(3) जो सेशन है वो इसकी परमिशन नहीं देती है, तो क्या आप ये बताते हैं कि इसमें जो है वो उस 43(3) सेक्शन की वायलेशन हुई है? देखिए, इस सेक्शन में क्लियरली बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है 43(3) में कि किन लोगों को हैंडकफ किया जाएगा। एक्चुअल ऑफेंडर्स दिए गए हैं, ड्रग्स का कारोबार करने वाले का मेंशन किया गया है, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट वालों के यहाँ, और इलीगल पोसेशन ऑफ आर्म एंड एम्यूनिशन, मर्डर, रेप, एसिड विक्टिम के लोग हों, और कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस जिन्होंने किए हों। तो इस तरह का तो एमएलए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, उसमें तो कोई इस तरह का एलिगेशन नहीं है। तो इसलिए ये तो सरासर सामने प्राइमा फेसाई दिखाई देता है कि वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है एक ह्यूमन बीइंग के, और वायलेट किया गया है जो गाइडलाइंस है हैंड कफिंग की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनको वायलेट किया गया है। और ऐसा होना नहीं चाहिए था, वो देखना चाहिए कि वो कौन से ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इनको हैंडकफ किया है, उनको देखना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलें सर, ये तो बात हुई जो महराज मलिक की एक वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें वो 3 महीने बाद जो है वो पब्लिक अपीयरेंस पर होते हैं और उसमें जो है उन्हें हथकड़ी पहनाए हुए देखा जाता है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महराज मलिक के लिए जो है वो एक फैसला, अच्छा फैसला मैं बताऊं तो गलत नहीं होगा, कल भद्रवाह कोर्ट से भी आया है, तो मुझे जरा वाज़ेह करेगा कि भद्रवाह कोर्ट में जो महराज मलिक के खिलाफ कौन सी FIR जो थी वो दर्ज थी, कब से ये मुकदमा चल रहा था, और कल जो है उसमें क्या महराज मलिक के लिए जो है वो क्या अच्छी खबर वहां से निकल कर आई है? देखिए, भद्रवाह के इस कोर्ट में, यहाँ के स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी एक प्राइवेट पर्सन की तरफ से अंडर सेक्शन 500, 503 और 504 ऑफ इंडियन पेनल कोड 2022 में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसके बाद MLA डोडा महराज मलिक ने यहाँ पे अपीयर भी हुए थे। वो कई हेयरिंग्स में उन्होंने यहाँ पे बेल बॉन्ड्स भी सबमिट किए थे, और आखिरकार जो है उनको यस्टरडे MLA डोडा को एक्विट किया गया है भद्रवाह की अदालत की तरफ से, और उनके बॉन्ड्स जो हैं उनको डिस्चार्ज किया गया है। ये एक अच्छी खबर जो है MLA डोडा महराज मलिक के चाहने वालों और उनके फॉलोअर्स के लिए है। सर, इस केस को क्या आप ही रिप्रेजेंट कर रहे थे? मैं इस केस में अपीयर हो रहा था MLA डोडा महराज मलिक की तरफ से। साल 2022 से हमने उनकी यहाँ बेल भी करवाई थी, और आखिरकार ये रिसेंटली जो ये केस है उसमें उनको बड़ी राहत मिली है, वो एक्विटेड हुए हैं तमाम चार्जेस से, और उनके बेल जो